What decisions did I take? मैं आप लोगों को 14 स्लाइड्स में ये पूरी ज्ञान का डाउनलोड अभी देके जा रहा हूं और इतना आसान कर दूंगा कि आप लोग जब इस कमरे से निकलेंगे तो बिजनेस सिर्फ आप नहीं, आपके बच्चे भी कर पाएंगे। यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है इस दुनिया की। मैं कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स उठाता हूं और उसको आसान कर देता हूं। ऑलराइट, स्वामी विवेकानंद ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी और बस मेरा यही कोर प्रिंसिपल है। लोग अपनी कंपनी में एथिक्स और वैल्यूज लिखते हैं ना, मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं, विजन स्टेटमेंट लिखते हैं, एकदम छोड़ दो, ये सब बेकार की बातें हैं। मिशन स्टेटमेंट, विजन स्टेटमेंट, बड़े बड़े पोस्टर्स बैनर्स लगा के अच्छा लगता है यार, वो कहने की बात अच्छी होती है, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक बहुत स्ट्रांग बात कही थी। कोई भी एक चीज उठा लो और उस चीज को एकदम अपनी आत्मा तक बसा लो, अंदर तक। एवरी डे MBA प्लस, एवरी डे MBA प्लस। व्हाट एम आई डूइंग दैट विल हेल्प द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ दिस कंट्री एंड द वर्ल्ड। और जब आप ऐसा कर लोगे आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एंड दैट्स व्हाट्स हैपनिंग विद अस। मैंने आपको सिलिकॉन वैली की कहानी बता दी, तो इस स्लाइड को मैं अब स्किप कर रहा हूं। नंबर 2, लेसन नंबर 1 था सिलिकॉन वैली। उससे आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, क्या बिल्ड करोगे जो अगली 2 जनरेशंस यूज करेंगी। बिल्ड, यूज, गॉट इट, राइट। अब लेसन नंबर 2, जब मैंने शुरुआत की तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि पारितोष बेटा देख, तुझसे ना हो पाएगा। ऐसा लोगों ने क्यों बोला? इससे पॉलिटिक्स से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे ऐसी मस्ती वाली स्लाइड लगी तो मैंने लगा दिया है, राइट। तो इसलिए बोला क्योंकि मुझे एक बात क्लियर है कि जैसी दुनिया चलती आई है, अगर मैं भी वैसा चलता रहूं, वही सेम डिसीजंस लेता रहूं, तो वहीं पहुंचूंगा जहां तक लोग पहुंचे, राइट। तो उसमें फिर मेरा विजन क्या रहा, मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। और आज मुझे गर्व है इस बात पे कि हम भारत की इकलौती और सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी हैं बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की। ऑडियो हम सिर्फ आवाज में पढ़ाते हैं। जब मैंने इसकी शुरुआत की थी तब लोगों ने मुझे कहा था सब वीडियो में पढ़ा रहे हैं, सब यूट्यूबर्स बन रहे हैं, तू भी वीडियो में पढ़ा, तू भी जूम के सेशंस ले, तू भी स्लाइड्स दिखा, तू भी वीडियो बना, एक बड़ी लंबी चौड़ी टीम रख एडिटिंग करने की। हमने नहीं की, हमने आवाज में पढ़ाना शुरू किया। और मुझे सबने यही कहा था, पारितोष यू विल फेल, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है कि मैं सही डिसीजन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा है। तो बेटा मुझे प्लीज मत बताओ, मेरे पास डेटा है। किसी भी बेटे से ज्यादा स्ट्रांग होता है डेटा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। मैं तो अपनी मम्मी को भी कहता हूं, मुझ पर विश्वास मत करो, अगर मेरे पास डेटा है तो मुझ पर विश्वास करो, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे पास डेटा क्या था? जब मैं वैली से वापस आया, मैंने 6 साल लगाए। बाय द वे ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझना, 6 साल मैं बिजनेस सीखता रहा, एंडलेसली सीखता रहा, ऐसे सभी लोगों से। सीखने के बाद अब शुरू किया है, ऐसे जोश में आके कूद नहीं गया था। आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं ना, एंटरप्रेन्योरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग एन एरोप्लेन आफ्टर जंपिंग ऑफ अ क्लिफ। दैट इज शियर नॉनसेंस। एक काम करो, अगर इतना ही जोश है तुम लोगों में तो आज अगली फ्लाइट पकड़ लेना, अगली फ्लाइट में ना बिना पैराशूट के कूद जाना, फिर एंटरप्रेन्योरशिप करके दिखाना। व्हाट नॉनसेंस। ये खोखली बातों का इंपैक्ट नहीं होना चाहिए दिमाग पे। 6 साल मैंने सीखकर जो जो गलतियां की थी वैली में उनको सुधारा, और आज क्या हुआ वो बताता हूं आपको। सबसे पहला लेसन मुझे एक बात समझ आ गई कि पेशेंस इज एवरीथिंग इन बिजनेस। पेशेंस, हर चीज आराम से बिल्ड होती है। ये डॉक्टर ललित अरोड़ा अगर यहां पे हैं तो उनकी जिंदगी में ये सडन रियलाइजेशन नहीं हुआ होगा, ये सडनली सब कुछ नहीं हो गया होगा। सालों साल की कहानी होगी इनकी। ये सच है, दैट इज जस्ट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। पेशेंस इज इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार स्ट्रेस कर रहा हूं। आप लोगों को बड़ी फालतू सी बात लग रही होगी, यार बिग डील यार, पेशेंस इज इंपॉर्टेंट। सदगुरु भी बताते हैं, कौन सी बड़ी बात है पारितोष, कॉपी कंटेंट दे रहे हैं तू। नहीं, दुख की बात आज ये है कि आज सोशल मीडिया के जमाने में, ध्यान से मेरी बात को सुनिए, सोशल मीडिया के जमाने में शॉर्ट्स रील्स ने बर्बाद कर दिया हम लोगों को। हमारी अटेंशन इतनी कम हो चुकी है कि हम क्या सीखेंगे। मैं आप लोगों को, आप छोड़ो, मैं अपना नाम क्यों लूं यार, आप लोगों को लगेगा मैं बेच रहा हूं। डॉक्टर ललित अरोड़ा अगर अभी स्टेज पर आए और 15 सेकंड में कुछ बोल के चले जाए तो आप सीख लोगे? हाँ या ना? नहीं ना? तो 15 सेकंड की रील और शॉर्ट पे कैसे सीखोगे यार? और इसीलिए हमने क्या किया, हमने चैलेंज किया हर उस नॉर्म को। हमने अपनी मोबाइल ऐप में
40 से 60 मिनट की क्लासेस लॉन्च करनी शुरू की। हमारी हर एक ऑडियो क्लास 40 से 60 मिनट की होती है। हर एक इंसान ने कहा था बेटा तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन हमने किया। और आज आपको एक स्टैटिस्टिक देता हूँ, हमारी मोबाइल ऐप में जो MBA प्लस के मेंबर्स हैं वो सारे के सारे लोग एक एक ऑडियो क्लास को 5-5 बार सुनते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 5 बजे उठने के बाद हर सुबह 6 बजे आप लोग मेडिटेशन करते हैं, जैसे आप लोग 6 बजे उठकर कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता, उससे कल्चर बिल्ड होता है। हमारे यहाँ एक कल्चर है जिसको हम कहते हैं हर रात को 9 से 10 सुनो MBA प्लस। इट्स एज सिंपल एज दैट। और आज एक गर्व से कहता हूँ कि हमारी MBA प्लस कम्युनिटी में जो यंगेस्ट मेंबर्स हैं वो लुधियाना के 2 लड़के हैं, 11वीं क्लास के एग्जाम्स दिए दोनों ने। जो एल्डेस्ट हैं बेंगलोर से केमिकल इंजीनियर है, अपने कपड़े की फैक्ट्री चलाते हैं, अपना एक वेंचर चलाते हैं, 60 साल के हैं। एज डज नॉट मैटर, एज इज जस्ट a very fickle part of your imagination. So what you need to understand is patience. The next thing that really changed me is something very interesting. और ये मैं आप लोगों से चाहता हूं आप इसका आंसर करें, अभी नहीं, रात को, कल, परसों, 3 दिन जाने से पहले इस क्वेश्चन का आंसर जरूर ले लीजिएगा। What are you here for? मैंने कहा ना डिसीजन किससे लो? डेटा से। किससे? मैं अगर ये माइक हटा दूंगा ना, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं एंड तक मेरी आवाज आएगी। डिसीजन किससे लो? डिसीजन किससे लो? एनर्जी नहीं है, ललित सर सही कह रहे थे। डिसीजन किससे लो? एब्सोल्युटली डेटा से। जब तक डेटा नहीं है तब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे। इसको अपने पल्ले बांध दो। मतलब इस कॉन्फ्रेंस में आने से पहले आपको पूछना चाहिए कितने लोग आ रहे हैं, क्या क्या मिलेगा, वो डेटा होता है। ये दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो जिंदगी में बिजनेस को अगर बहुत तेजी से बड़ा करना है तो आपके पास डेटा क्लियर होना चाहिए। डेटा नहीं है तो डिसीजन मत लेना। जोश में आके डिसीजन अगर ले लिया तो भाई ऐसा है, फिर तो फेलियर, मतलब फिर ना आप पूरी स्पीड से दौड़ रहे हो, एकदम सामने फेलियर लिखा है और आप मस्ती में जा रहे हो, हा, दैट्स नॉनसेंस। डेटा नहीं है तो डिसीजन नहीं लेना, और डेटा है तो लो, खुल के लो डिसीजन। जैसे मैंने लिया, मैं वीडियो लाइब्रेरी क्रिएट कर सकता था जैसे दुनिया कर रही है, हमने नहीं किया। हमने ऑडियो लाइब्रेरी क्रिएट की। अगर डेटा था तो सही डिसीजन लिया, डेटा ना होता तो ना कर पाता, राइट? वॉट आर यू हियर फॉर? यू हैव टू आंसर इट फॉर योरसेल्फ। ऑलराइट, लेसन नंबर 5, और ये बहुत क्रिटिकल लेसन है, आप सब लोगों के लिए जरूरी है। आज भारत देश के 21 राज्यों से और दुनिया के 10 देशों से MBA प्लस में पढ़ने वाले लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं जो ऑडियो सुनते हैं हमारा। और आपको कमाल की बात बताऊं, पता है बहुत सारे लोग क्यों नहीं ये सफल बिजनेस ओनर बन पाते? सिर्फ एक छोटा सा कारण है यार, बट वो आप लोगों के अंदर इतना घर किया हुआ वो कारण है, माता पिता के कारण, फैमिली के कारण, हमारी स्कूलिंग के कारण, हमारे कॉलेज एजुकेशन के कारण। हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, हम सोचते रह जाते हैं, करूं ना करूं, नुकसान हो गया तो पता नहीं कैसे होगा यार, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, अगर मेरा पैसा खो गया तो, अगर ये हो गया। यू नो वॉट, अगर डेटा है तो शट अप एंड गेट टू वर्क। और यही मैंने सिलिकॉन वैली की भाषा में सीखा था, दैट पारितोष, व्हाट यू नीड टू डू इज शट अप एंड गेट टू वर्क। यही बताया था उन्होंने मुझे, और मैंने यही किया। जब MBA प्लस की शुरुआत की थी ना, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोली थी, लेकिन आज गर्व है मुझे इस बात पे कि हम लोग केवल भारत देश की ही सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी नहीं है। अभी तो हम हिंदी भाषा में हैं, हम अगले 45 दिन में अंग्रेजी भाषा में लॉन्च करने वाले हैं US और कनाडा के एंटरप्रेन्योर्स और स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। हमें क्लियर है डेटा कि अगले 2 साल के अंदर हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी बन चुके होंगे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए। और एंड में आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जिससे आपकी आंखें खुल चुकेंगी। एंड में एकदम, अभी नहीं, क्योंकि अभी बता दिया तो आपको लगेगा पारितोष अभी फालतू तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एंड में, राइट? दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेसन नंबर 6 जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, वो इंपॉर्टेंट ये था कि मिडिल क्लास परिवार से जो लोग आते हैं ना, लड़के लड़कियां, हम सारे जैसे लोग, हम में हिम्मत नहीं होती यार, होती नहीं हिम्मत। मतलब कई लोगों के लिए तो आई एम श्योर जो लोग यहाँ पे आए हैं, मुझे डॉक्टर ललित ने बताया लोग मणिपुर से भी आए हैं यहाँ पे, राइट? मतलब 35 लोगों का पूरी टीम आई है।
ये भी तो डेटा है। अब सोचिए मेरे कंधों पे आज कितना बोझ है और यहाँ सारे स्पीकर्स के कंधों पे कितना बोझ है कि आप लोगों को कितनी ज़्यादा वैल्यू देनी है, आप इतने दूर से आए हैं। अब आप एक बात समझ आइए, जो सामने लिखा है उसको पढ़िए। हिम्मत प्लस पेशेंस प्लस कन्विक्शन प्लस क्लैरिटी। मैं जब समझाता हूं बिजनेस करना तो मैं मैथ के तरीके से समझाता हूं, क्योंकि प्लस और माइनस सबको करना आता है भाई। 2 + 2 इज 22 ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स इट इज 4, राइट। मैथ बिजनेस का बस यही 4 चीजें हैं, पेशेंस, हिम्मत, कन्विक्शन एंड क्लैरिटी। मतलब आज अगर मुझे इस पूरे हॉल में से आके कोई ये भी बोल देना, पारितोष तेरा जोश है ऑडियो का, ये ऑडियो चलने नहीं वाला, मैं कहूँगा थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं तो ऑडियो लाइब्रेरी बिल्ड करूँगा, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अभी एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट करते हैं। आप में से कितने लोगों के पास स्पॉटिफाई नाम की ऐप है आपके मोबाइल फ़ोन में? स्पॉटिफाई, ओके फेयर इनफ। कुकू एफएम, अच्छा कुकू एफएम दिलाते, मतलब अगर मैं इन दोनों चीज़ों को क्लब कर दूं तो बहुत सारे करीब 65-70% यहाँ पे ऐसा है जो ऑडियो सुनता है, राइट। अब कुकू एफएम में आप कहानियां सुनते हैं, स्पॉटिफाई में आप गाने सुनते हैं। हमारी अपॉर्चुनिटी पता है क्या थी? कि कोई शिक्षा नहीं दे रहा ऑडियो में। दैट्स व्हाट वी फिगर्ड आउट। बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप की शिक्षा कोई नहीं दे रहा ऑडियो में। अब आप लोगों को ये चीज पकड़ लेनी है, मार्केट में गैप कैसे ढूंढा जाता है, ऐसे ढूंढा जाता है। दिस इज हाउ यू नीड टू फिगर आउट गैप इन द मार्केट। अगर मैं हिम्मत रखूंगा तो आगे बढ़ूंगा, पेशेंस रखूंगा तो आगे बढ़ूंगा, लेकिन कन्विक्शन मुझे तब आएगी जब मुझे मार्केट में क्लियर गैप दिख जाएगा। मैं मार्केट में क्लियर गैप कहां से लाऊंगा? जब मैं मार्केट को बहुत डीपली स्टडी करना शुरू करूंगा। देखूंगा यार ऑडियो सुन रहे हैं, भाई साहब गाने सुन रहे हैं, वो मैडम कहानियां सुन रही हैं, शिक्षा सबको चाहिए, कोई देख ही नहीं रहा। इट वॉज दैट सिंपल, इट वॉज दैट सिंपल। दैट इज हाउ वी स्टार्टेड आवर वेंचर। उसके बाद जब 0 से 1000 पे आ गए, कन्विक्शन बढ़ गई कि पारितोष सही कर रहा है भाई, तो क्लैरिटी आनी शुरू हुई। क्लैरिटी मतलब दिमाग की बत्तियां जली, क्या करना है क्या नहीं। अब आप लोगों को नेक्स्ट लेसन में ना गेम चेंज होगी। एक एक्टिविटी करेंगे अब हम सब, और ये एक्टिविटी बहुत जरूरी है। अपना पेन पेंसिल छोड़ दो भाई। मुझे पता है बहुत सारे लोग चीटिंग करने वाले होंगे इस एक्टिविटी में, बट अपना भला करो, चीटिंग मत करो। और भला नहीं करना तो आपकी मर्जी। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं भी करूंगा। अभी नहीं, वेट, अपनी सर ने तो चश्मा पहना हुआ है, गॉगल्स पहने हुए हैं, तो सर आंखें बंद करें या नहीं पता नहीं लगेगा, लेकिन बाकी सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, मैं भी करूंगा। और हम दुनिया की सबसे पावरफुल टेक्निक सीखेंगे कम्युनिकेट करने की। क्योंकि जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं ना, जब आपके पास क्लैरिटी और कन्विक्शन आ जाती है, अगर बोलने की ताकत आ जाए, अपनी आत्मा की आवाज वहां तक पहुंचाने की अगर ताकत आ जाए ना, बस फिर गेम चेंज है एकदम। फिर आपको ना कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट नहीं लगाना पड़ेगा, फिर आपको कस्टमर के अंदर ड्रिल करके अपना मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा, लोग अपने आप चल के आएंगे आपके पास। और अब वही सिखाने वाला हूं आपको, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कीजिए और जब मैं बोलूंगा तभी खोलिएगा। मैं भी आंखें बंद कर रहा हूं। आई विल क्लोज माई आईज फॉर दिस सेशन। प्लीज क्विकली 1 2 3 लेट्स बिगिन। दिल्ली में मैं अपने घर में था, सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहा था। यह उस समय की बात है जब मैं नौकरी किया करता था। सुबह सुबह बस घर से अपनी गाड़ी बाहर निकाली थी मैंने, सडनली मेरे पास एक मैसेज आया। मैं गाड़ी बाहर निकाला तो मैंने मैसेज नहीं पढ़ा। फिर एक कॉल आई, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, मैंने कॉल काट दी। दूसरी कॉल आई, मैंने कॉल काट दी। तीसरी कॉल आई, मैंने कॉल काट दी। चौथी कॉल आई तो मुझे जबरदस्ती अपनी गाड़ी सड़क पे साइड पे लगानी पड़ी। यार ये हो क्या रहा है? फिर मैंने देखा मेरे पास करीब 90 व्हाट्सएप मैसेजेस आए हुए थे, पारितोष चेक कर, पारितोष चेक कर, पारितोष चेक। मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया, मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया दुनिया में। और मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज खोला और वहां पे यूट्यूब का एक लिंक खोला। जो मैंने वहां पे देखा, हमेशा हमेशा के लिए चेंज हो गई जिंदगी। मेरे सामने पानी ही पानी था, इतना पानी जिसकी कोई हद नहीं थी। एक मां का अपने बेटे का हाथ छूटा और वो बेटा पानी में बहता ही चला गया। मेरे सामने एक बड़ा होटल ताश के पत्तों की तरह पानी में चला गया। बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर और फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां ऐसे बह रही थी पानी में जैसे उनका कोई वजन ही ना हो। मतलब वीडियो मैं देख रहा था और पानी की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। रोंगटे खड़े हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं।
मेरे सामने परिवारों के परिवार चीख चीख के टीवी वाले दिखा रहे हैं, लोग चीख रहे हैं, महिलाएं चीख रही हैं, बच्चे चीख रहे हैं। सब खत्म होता जा रहा था और पारितोष कुछ नहीं कर पा रहा था। सब खत्म हो रहा था मेरे सामने। और तब पता नहीं कहां से एक बड़ा काला पत्थर पहाड़ों से गिरता हुआ आया स्पीड से और मंदिर के पीछे आके टिक गया बस। और वो पत्थर जो टिका, पानी उसके लेफ्ट से निकल गया, राइट से निकल गया, मंदिर के अंदर पानी आया, लेकिन उस पत्थर के कारण मंदिर को खरोंच भी नहीं आई। ना जाने वो पत्थर कहां से आया, ना जाने कौन वो पत्थर लेकर आया। पानी तेज बहता आ रहा था और मैंने लाइव अपने सामने देखा, पत्थर आके बट टिक गया बस 10 कदम दूरी पे मंदिर के। और तब मुझे विश्वास हो गया कि इस दुनिया में हर चीज का, हर वस्तु का, हर प्राणी का जन्म हुआ है किसी एक कारण से। अगर वो कारण समझ आ जाए ना तो वो कुछ भी कर सकता है। वो कितनी भी बड़ी आपदा, कितनी भी बड़ी विपदा को, कितने भी बड़े प्रलय को रोक सकता है अगर वो ऐसा समझ जाए तो। अपनी आंखें खोलिए। कितने लोगों को पानी बहता हुआ दिख रहा था अपने सामने? हाथ खड़ा कीजिए। कितने लोगों को वो बिल्डिंग और वो होटल टूटा हुआ दिख रहा था अपने सामने? हाथ खड़ा कीजिए। दर्द हुआ? दुख हुआ? ये दुख बहुत स्ट्रांग था जब मुझे हुआ था, क्योंकि मैं दिल्ली में बैठा था अपनी गाड़ी में और मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। भगवान उन सभी लोगों को बहुत शांति दे। मैंने जो अभी आपके सामने किया उसको कहते हैं विजुअलाइजेशन। मैंने सिर्फ अपने शब्दों से, और आप सभी ने हाथ खड़े किए हैं, यहाँ पे पूरे हॉल ने हाथ खड़े किए हैं, मैंने केवल अपने शब्दों से आप लोगों को केवल कुछ दिखाया नहीं, आंखें बंद करके फील भी करवा दिया। इसको कहते हैं पावर ऑफ विजुअलाइजेशन, और इसको कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, ऑडियो। हर इंसान के 5 सेंसेस होते हैं, आपको पता है? हम सब लोगों के पास 5 सेंसेस हैं। जिन लोगों के नेत्र नहीं होते, जो नेत्रहीन होते हैं, उनका सबसे बड़ा सेंस क्या होता है? ऑडियो। आपको पता है ये बात, ये फैक्ट है, भारतीय संगीत में, भारतीय संगीत, उसमें कोई भी शब्दमाला नहीं है। हमारा संगीत श्रुति पे बना है, ऑडियो में बना है। जबकि इंग्लिश यानी वेस्टर्न म्यूजिक में वो डो रे मी लिखा होता है, हमारे संगीत में नहीं लिखा होता। आप देख लीजिए, भारतीय संगीत में कहीं पे भी नहीं लिखा होता। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस, कि ऑडियो इज द ग्रेटेस्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप लोग अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप लोग YouTube पे, Facebook पे, कुछ भी जाके कहीं पे भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं, स्टेज पे आके कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको केवल एक चीज सीखनी है, विजुअलाइजेशन। और एक चीज मैंने प्रूव कर दी। बहुत सारे लोग कहते हैं पारितोष, यू सीम टू बी अ गुड लुकिंग मैन, तेरी तो आवाज़ अच्छी है, तो तू बोल लेता है यार, हम तो इतने अच्छे नहीं लगते, हमारी तो आवाज़ इतनी अच्छी नहीं है, हम तो वीडियो नहीं कर सकते। मैंने तो आपकी आंखें बंद की हुई थी, आपकी तो आंखें बंद थी, मेरी भी आंखें बंद थी, राइट? तो इसमें गुड लुकिंग और आवाज़ का कहाँ फंडा था? फंडा सिर्फ एक था कि मैं इतने कन्विक्शन और इतनी क्लैरिटी से आपको कम्युनिकेट कर पाया एक ऐसी कहानी जो आप फील कर पा रहे थे। बस यही आपको करना है। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते वक्त, अपनी वीडियोस बनाते वक्त आप क्यों नहीं वायरल हो पाते इंटरनेट पे? आज 1.5 करोड़ मिनट की वीडियोस क्यों देखी जाती है हमारे फेसबुक पेज पे, एक भी रुपया खर्च किए बिना, 0 कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट? इज बिकॉज ऑफ दिस। व्हेन वी कम्युनिकेट राइट थ्रू द हार्ट। दिल तक घुस जाते हैं, वी गो राइट थ्रू द हार्ट। ये बहुत ज़रूरी है। मैंने जो आपको ये टेक्निक सिखाई है ना, सिर्फ ये टेक्निक सीखने के लिए लोग लाखों रुपए की फीस देते हैं MBA कॉलेजेस में। आई एम नॉट इवन किडिंग यू। आप जाइए, टेस्ट कर लीजिए, इफ़ यू डोंट बिलीव मी एज ऑफ एंड। विजुअलाइजेशन। अब एक काम कीजिए, आप लोग अगले 3 दिन के अंदर मैं आपको एक एक्टिविटी देने वाला हूँ। प्लीज़ जिन लोगों के मन की बात हो वो कीजिएगा, जिनको वो नहीं करना आपकी अपनी मर्जी यार, मतलब हु एम आई टू टेल यू व्हाटएवर, राइट? फोन सबके पास है, स्मार्टफोन्स, अच्छे कैमरा सभी के पास है, राइट? अगले 3 दिन में अपने बिजनेस के बारे में, जो भी आप लोग बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हो आप लोग,
उसके बारे में एक कहानी लिखो। बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं, कुछ शब्दों की कहानी, 2 पैराग्राफ की एक कहानी लिखो, हिंदी में बंगाली में, पंजाबी में, जो भाषा आपको आती है लिखो। और फिर सेल्फी कैमरा पकड़ो ऐसे, राइट, कैमरा पकड़ के पूरी हिम्मत और जोश के साथ वो वीडियो बना के डाल दो इंटरनेट पे। बस ये सोचना मत मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, ये बैकग्राउंड अच्छा है, ये कुछ भी मत सोचना। बस पूरी दुनिया को ये सोचो, यार अगर मैं इस मोमेंट के बाद जिंदा ना रहा तो क्या मैंने जो कहानी बताई उससे दुनिया का भला होगा, हाँ या ना? अगर दुनिया का भला होगा, जो मैंने कहा था ना, नेक्स्ट जनरेशन क्या यूज करेगी? आपकी कम्युनिकेशन यूज करेगी। ये सबसे पहली ताकत है जो आपके पास बाय डिफॉल्ट है, कम्युनिकेशन। ये सबके पास है, कोई भी बोल सकता है। गॉट इट? मैंने इस स्लाइड पे ज्यादा समय इसलिए लगाया है क्योंकि मैं आप लोगों को डीपली हिलाना चाहता हूं इस बारे में। आप लोग जो बहाने करते हैं अपने अंदर कि मैं वीडियो नहीं बना सकता, मैं ये बोल नहीं सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर, अरे कर सकते हो, मैंने करके दिखा दिया आंखें बंद करके यार। कन्विक्शन एंड क्लैरिटी, दैट्स ऑल दैट यू नीड। आगे बढ़ते हैं। 3 डीज और फिर एक चौथा डी दूंगा और उसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा। ये 3 डीज सबसे क्रिटिकल होते हैं। मैंने कहा था ना मैं मैथ पढ़ाता हूं, D + D + D क्या होता है? पहला डी, अगर आपको अपना बिजनेस शुरू करना है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या आप आज अपने बिजनेस में लॉसेस खा के बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा मैं अपने बिजनेस में क्या करूं, पारितोष सर हार गया यार, मैं सर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस कर रहा हूं, 40 लाख रुपए सर मेरा मार्केट में अटका हुआ है, मैं क्या करूं सर? ये मेरे कस्टमर्स मुझसे पूछते हैं, MBA+ के लर्नर्स। मैं आपको बताता हूं क्या करूं। सबसे पहले किसी भी बिजनेस को सफल करने के लिए 3 डीज का होना बहुत क्रिटिकल है। पहला होता है डिमांड। डिमांड का मतलब कस्टमर की डिमांड है या नहीं है। जैसे मैंने प्रूव करके दिखाया आप लोगों को कि Spotify पे लोग गाने सुनते हैं, कुको FM में लोग कहानियां सुनते हैं, तो मुझे पता था कि कस्टमर की डिमांड है ऑडियो की। तो डिमांड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। डिमांड नहीं तो कितना भी जोश आपके अंदर हो सारा बेकार है। डिमांड होनी क्रिटिकल है मार्केट में, आर्टिफिशियल डिमांड नहीं, एक्चुअल डिमांड। डिमांड अगर नहीं है तो कोई भी डेटा आपके पास हो, डिसीजन मत लेना, बिजनेस मत कर लेना। मेरे चाचा ने के बेटे ने फैक्ट्री लगाई, मैं भी फैक्ट्री लगा रहा हूं। मेरे कस्टमर की इतनी डिमांड है तो मैं फैक्ट्री लगा रहा हूं। दैट्स द राइट थिंग। पहला डी है डिमांड, दूसरा डी है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि मेरे पास जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको मैं कस्टमर तक लेकर कैसे जाऊंगा। भाई कपड़ा बना के, अगर मान लीजिए मैं बड़ी अच्छी साड़ी बनाता हूं, मैं साड़ी बना के यहां पे बैठ जाऊं तो मतलब कस्टमर अपने आप आ जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। डिस्ट्रीब्यूशन केवल 2 प्रकार की होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। दैट्स इट। एक इंटरनेट पे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक दुकान लगा के या कहीं इवेंट करके ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट? आपको ये सवाल, ये स्ट्रैटेजी का सवाल है। जब हम MBA+ की ऑडियो लाइब्रेरी में पढ़ाते हैं ना, हमारी मोबाइल ऐप में जब लोग आते हैं तो पता है हमने अपना कंटेंट कैसे बनाया हुआ है। सबसे पहली जो हमारी ऑडियो की सीरीज चलती है वो है फाउंडेशन की सीरीज, दूसरी सीरीज चलती है स्ट्रैटेजी की सीरीज, तीसरी सीरीज चलती है सेल्स और मार्केटिंग की, फिर आती है फाइनेंस की, फिर हम इंडस्ट्री वाइड आते हैं, एग्री टेक, एड टेक, ड्रोन टेक एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यू नो व्हाई? क्योंकि बहुत सारे बिजनेस ओनर्स बिजनेस में फेल इसलिए होते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी बहुत वीक होती है। स्ट्रैटेजी बहुत वीक होती है उनकी। मैं आपको स्ट्रैटेजी का सबसे क्रिटिकल क्वेश्चन दे रहा हूं, आप डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को, या सर्विस को। अब मुझे पता था 6 साल पहले जब मैंने सीखना शुरू किया सिलिकॉन वैली से, MBA+ जब मैं शुरू करूंगा, पढ़ाना जब मैं शुरू करूंगा, मोबाइल ऐप जब मैं बनाऊंगा, मैं डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? अपनी वीडियोस से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करूंगा। वही मैंने किया। आज हमारे सारे के सारे 1000 मेंबर्स, और बाय द वे ऑलमोस्ट हर 10 मिनट में मेरी मोबाइल ऐप का एक डाउनलोड आता है, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है हर 10 मिनट में, अपने आप आ रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। ऑनेस्टली मैं कुछ नहीं कर रहा। लोग अपने आप गूगल प्ले स्टोर, iOS ऐप पे जाते हैं, हमारी ऐप ढूंढते हैं, डाउनलोड करते हैं, रजिस्टर करते हैं, दैट्स अबाउट इट। मैं कुछ नहीं कर रहा। वो आप लोगों में से बहुत सारे लोग पैसिव इनकम सुना है, पैसिव इनकम, तो मेरे लिए तो ऐसी जनरेट हो रही है। ये पैसिव नहीं है लेकिन एसेट बिल्ड हो रहा है। मैं थोड़ा कुछ कर रहा हूं यहां पे इनकम बिल्ड करने के लिए। मेरी मोबाइल ऐप में लोग आते हैं, रजिस्टर करते हैं, फीस पे करते हैं, इनकम बिल्ड होती है। क्यों? ध्यान से समझिए। क्योंकि मैंने जब डिसीजन लिया तो किससे लिया? डेटा से, और वो है तीसरा डी। लेकिन अगर ये 3 डी भी आपके पास हो जाए,
उसमें मैं आऊंगा, वो मैंने जानबूझ के स्किप किया है, आऊंगा। गॉट इट। अगर ये तीनों के तीनों डीज भी आपके पास हो तो एक चीज क्रिटिकल है, और वो है कि डिसीजन लो। जब ये तीनों डीज मिल जाए, जब ये तीनों डीज मिल जाए तो तेजी से डिसीजन लो। आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, और वो ये होगा, कंपटीशन से आगे कैसे बढ़े। कितने लोगों के पास ये क्वेश्चन है? कंपटीशन से आगे कैसे बढ़े? ओके, फेयर नंबर, ठीक है। तो मतलब काफी सारे लोग जानना चाहते हैं भाई कंपटीशन से आगे कैसे बढ़ूं। एक ही तरीका है, मुझे पता है बहुत सारे बिजनेस कोचेस ने, बहुत सारे और बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत सारी स्ट्रैटेजी, थ्योरी सब दे दी है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूं भाई। इलोन मस्क का नाम सुना है? इलोन मस्क, यस नो? यस ऑफ कोर्स। इलोन मस्क ने टेस्ला के सारे पैटेंट्स वर्ल्ड वाइड फ्री कर दिए हैं। इलोन मस्क ने ट्विटर का पूरा एल्गोरिथम का सोर्स कोड अभी ओपन सोर्स किया है। आपको क्या लगता है वो पागल है? $44 बिलियन में ट्विटर खरीदेगा और अपना सोर्स कोड फ्री में बांट देगा लोगों को? उसने बांटा है। इट्स आउट देयर इन द ओपन ऑन द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि कंपटीशन को ध्वस्त करने का एक ही तरीका है, स्पीड, एंड खुद कुछ ऐसा बिल्ड कर दो जिसके ऊपर दुनिया बिल्ड कर पाए। मतलब आज मैंने ट्विटर का एल्गोरिथम अगर फ्री कर दिया तो अच्छे एंटरप्रेन्योर सिलिकॉन वैली में, दुनिया भर में टेक एंटरप्रेन्योर जो होंगे कुछ ना कुछ बिल्ड करना शुरू करेंगे। ऑफ कोर्स, राइट? जब वो बिल्ड करना शुरू करेंगे तो एज इलॉन मस्क मैं उनमें स्टेक लेना शुरू करूंगा। दैट्स हाउ यू बिल्ड एसेट्स एंड वेल्थ। हर चीज खुद नहीं बिल्ड किया करते, लेकिन भारत देश में हमें पता क्या सिखाया जाता है? अबे अपनी जेब में रख आइडिया अपना, तेरा आइडिया चोरी हो जाएगा तो क्या करेगा तू? मैं तो आज खुल के कहता हूं, आप मेरी MBA प्लस मोबाइल ऐप में आओ, मेरी ऑडियो की सारी जो मेरी क्लासेस हैं उनको कॉपी करो और अपना कंटेंट बनाओ, फैला दो, सारी कॉपी कर लो। एक चीज नहीं कर पाओगे, मेरी स्पीड को कॉपी नहीं कर पाओगे, मैच नहीं कर पाओगे। जितने में आप सोचोगे कॉपी करने का, उतने मैं US में, उतने में मैं स्पेनिश में लॉन्च कर दूंगा। और कैसे करूंगा आपको वो समझाता हूं। अब आप बोलोगे पारितोष तेरे को हिंदी और इंग्लिश के अलावा तीसरी भाषा नहीं आती, तो स्पेनिश में कैसे लॉन्च करेगा यार MBA प्लस को? बाय द वे मैं किसी को हायर नहीं करूंगा। आप लोगों को पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे बढ़ चुकी है कि आज मैं बैठे बैठे यहां पे एक स्क्रिप्ट लिखूंगा, वो भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखेगी। जैसे ही वो स्क्रिप्ट हम लिखेंगे, वॉइस AI यानी आवाज में किसी असली इंसान की नहीं होगी, कंप्यूटर आवाज क्रिएट करेगा और ऑटोमेटिकली वो क्लास छप के आ जाएगी। बाय द वे, हम भारत देश की पहली ऐसी मोबाइल ऐप है जहां पे हमने 15 मिनट की एक ऐसी क्लास लॉन्च की है प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज पर, जो क्लास ना तो मैंने बनाई है ना मैंने अपनी आवाज दी है। उसमें एक फीमेल की आवाज है जो एक्चुअली एक कंप्यूटर की है, और वो पूरी की पूरी क्लास ChatGPT ने बनाई थी। वी आर भारत फर्स्ट ऐप लाइक दैट। बाय द वे, थैंक यू सो मच। इसके कारण एक बात खतरे की घंटी बज जानी चाहिए आप लोगों के लिए। वो ये खतरे की घंटी है कि भैया नौकरी जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ रही है नौकरी जा रही है। भाई एक क्लास क्यूरेट करने से लेकर उसको एक्चुअली रिकॉर्ड करने तक मुझे 2 लोगों की जरूरत होती है। कंटेंट रिसर्च, कंटेंट को पब्लिश करना वगैरह वगैरह। अब मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। ChatGPT वो काम कर रहा है और वॉइस AI मेरे लिए क्लासेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई एम डन। मतलब आज मैं दिल्ली में बैठे बैठे स्पेनिश, उर्दू, अरेबिक, जिस भाषा में बोलोगे कर दूंगा। इसको कहते हैं स्केल। दैट्स कॉल्ड इनोवेशन, दैट्स कॉल्ड स्केल। और ये तभी आता है जब आप स्पीड से डिसीजन लेते हैं। आप इस बात पे मेरे को कॉपी नहीं कर पाएंगे। मेरा कंटेंट जितना कॉपी करना है खुल के करो यार। मतलब मेरे पास इतना टाइम थोड़ा है कि मैं लीगल केसेस करने भागूंगा आप लोगों के ऊपर। जो लोग आपको रोक रहे हैं, इनफैक्ट बता दूंगा आपको खुल के, जो लोग आपको ऐसा करने से रोकें कि मेरा कंटेंट कॉपी मत करिए और लीगल केस ठोक दूंगा, ट्रस्ट मी, ऐसे लोगों के पास जाओ ही मत यार। दुनिया वैसे ही इतनी आगे निकल चुकी है, टेक्नोलॉजी हैज गॉन वे बियॉन्ड। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज आउट देयर इन द ओपन। ऐसे लोगों के साथ काम करो, ऐसी संगत बनाओ सच दैट आप उनके साथ मिलकर कुछ बहुत ज्यादा बड़ा बिल्ड कर पाओ, जिससे दुनिया की अगली 2 जनरेशन यूज कर पाए। करेक्ट? अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है और इसके बाद आखिरी एक स्लाइड है एंड देन आई विल एंड। ये स्लाइड है आपका मंथली डैशबोर्ड बनाने की। आप कोई भी बिजनेस करते हो, आप कपड़ा व्यापारी हो, आप इंटरनेट की कंपनी चलाते हो, सॉफ्टवेयर SaaS प्रोडक्ट बनाते हो, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो, आप जो भी हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग का कोई काम कर रहे हैं, आप स्टॉक ब्रोकिंग के कोर्सेज सीख रहे हैं, जो भी, आई मीन व्हाट एवर। ये बेसिक एक मैट्रिक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं AARRRC। मेरा नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। ये एक्चुअली Y कॉम्बिनेटर
जो दुनिया का सबसे इनक्रेडिबल स्टार्टअप एक्सेलरेटर है, उसके फाउंडर ने क्रिएट किया था। इसको कहते हैं AARRRC, यानी एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल, रेवेन्यू और चर्न। एक्विजिशन का मतलब होता है कस्टमर कैसे आएगा, एक्विजिशन कस्टमर कहां से अक्वायर होगा, एक्टिवेशन का मतलब है जब कस्टमर को मैंने अक्वायर कर लिया तो वो कितनी जल्दी पेमेंट करेगा। मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है, कस्टमर आया कपड़े की दुकान में, चलता चलता वो दुकान के अंदर घुस गया, राइट। अब दुकान के अंदर घुसने के बाद कस्टमर ने कितनी जल्दी साड़ी खरीद ली, या बैठा रहा, हाँ जी चाय पिलाओ, हाँ जी कैंपा कोला भी ले आओ, मैडम देख रही है, मैडम देख रही है, मैडम, कितनी जल्दी एक्टिवेट हुआ कस्टमर। गॉट इट। सो एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जनरली हर बिजनेस में अलग अलग होता है, लेकिन रिटेंशन का मतलब ये है कि कस्टमर कितने दिनों तक, सालों तक, महीनों तक, या जो भी आपका रिटेंशन मैट्रिक है, आपके साथ जुड़ा रहेगा। क्योंकि कस्टमर जब तक आपके साथ जुड़े रहेगा वो आपको उतना ही रेवेन्यू देता रहेगा। ये बात साफ है, राइट। तो एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल। रेफरल तो आप लोग जानते हैं, आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग के धुरंधर हैं, मुझसे ज्यादा वो आप पढ़ा सकते हैं मुझे, मैं क्या आपको पढ़ाऊं। फिर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब पैसा। भैया पैसा तो बनाना है, बिजनेस तभी तो शुरू किया है, राइट। नाउ रेवेन्यू भी दो तरीके का होता है। एक वो रेवेन्यू जिसके लिए आप हर रोज मेहनत कर रहे हैं, एक वो रेवेन्यू जैसे मैंने एक बार प्रोडक्ट बना दिया, पैसा आता है यार, इट्स एज सिंपल एज दैट। और फाइनल होता है चर्न। चर्न का मतलब एक बार अगर कस्टमर आपके सिस्टम से बाहर निकल गया, उसको वापस कैसे लेके आओगे। मैंने आपको कहा था थोड़ी देर पहले कि कोई भी बिजनेस तब स्केल होता है जब वो सिस्टम और प्रोसेस पे आता है, जब वो सिस्टम और प्रोसेस बनता है ना। सिस्टम और प्रोसेस, मैंने आपको सिलिकॉन वैली पे रेड लाइट लाल बत्ती का एग्जांपल देके बताया था, राइट। तो सिस्टम और प्रोसेस ये है आपके बिजनेस को चलाने का AARRRC मैट्रिक। एक्विजिशन, एक्टिवेशन, रिटेंशन, रेफरल, रेवेन्यू और चर्न। हर महीने आप लोग अगर बिजनेस के फाउंडर हैं, ओनर हैं, जो भी आप हैं, हर महीने अपने मैनेजर को बोलिए या खुद आप ये डैशबोर्ड बनाइए एक्सेल शीट पे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं लिखित में, आपको इसके अलावा और किसी मैट्रिक की जरूरत नहीं होगी, नहीं होगी। मैंने $50 मिलियन की फंडिंग रेज करते देखा है केवल इस मैट्रिक पे, तो आपको उसके बियॉन्ड नहीं होगी यार जरूरत। कम ऑन, लेट्स बी ऑनेस्ट। सी इज चर्न। चर्न, चर्न का मतलब होता है कस्टमर निकल गया बाहर बिजनेस से, मतलब कस्टमर ने बोला अबे बेकार है तेरा प्रोडक्ट, बेकार है, मुझे को मजा नहीं आया, ये तेरी साड़ी में लेके गया था, क्या बेकार है, साड़ी में छेद है, या कलर, इसका कलर वो धोने के बाद कलर निकल गया, बेकार है यार तेरी साड़ी। तो चर्न हो गया कस्टमर, उसको वापस कैसे लेके आओगे, वो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके पास, राइट। तो AARRRC मैट्रिक, मैं इसके अंदर नहीं जा सकता, ये इसकी बहुत लंबी लंबी क्लासेस हमने डाली हुई है अपनी ऐप में, बट एनीवेज वेज, राइट। अब एक स्लाइड रह गई थी, वो स्लाइड सर ने जो पकड़ी डिस्कस करने का अब समय आया है, और उसके बाद आई विल एंड। वो स्लाइड थी ये, इसको हम कहते हैं PDAP। ये क्या है PDAP? ये एक सिंपल सा रूल है जो मैंने बनाया है, इतना आसान है कि यहां पे कोई छोटे से छोटा बच्चा बैठा होगा वो भी समझ जाएगा। PDAP, सबसे पहले प्रॉब्लम, बिजनेस की प्रॉब्लम को पहले डीपली समझो। एंटरप्रेन्योर्स आज इतने इमेच्योर हो चुके हैं, मैं सॉरी आप लोगों पे जजमेंट नहीं दे रहा, मैं हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं, लेकिन इतनी इमेच्योर आपकी आवाज है कि आप बोलते हैं पारितोष सर मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा। यार ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि पारितोष सर मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ा, उसको बढ़ाने के लिए मैंने ये 4 काम किए थे। डेटा, ये मैंने 4 काम किए थे। सर मैंने हायरिंग गलत की, सर मैंने सेल्स और मार्केटिंग गलत की, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सर 5,000 रुपए का है, मतलब पर कस्टमर को लाने का सर मुझे 5,000 रुपए लगता है, और पारितोष को 0 रुपए लगता है। तो ऑफकोर्स यार आपका बिजनेस गलत डायरेक्शन में जा रहा है। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपकी कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू, 2 चीजें और हैं यहाँ पे जो मैं अभी नहीं डिस्कस करूंगा, आई अप्रिशिएट, इतना टाइम नहीं है, लेकिन 2 चीजें बहुत क्रिटिकल है, LTV CAC समझना। हो सकता है आपके बिजनेस में कस्टमर की लाइफ टाइम वैल्यू हो 5 करोड़ रुपए, कि एक कस्टमर अगर आपके साथ टिक गया तो वो आपको 5 करोड़ रुपए देके जाएगा, लेकिन मेरे बिजनेस में लाइफ टाइम वैल्यू बहुत कम है, आपको समझाऊंगा कहां। लेकिन PDAP, प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम है क्या, सेल्स नहीं बढ़ रही, प्रॉब्लम नहीं होती, सेल्स नहीं बढ़ रही तो क्यों नहीं बढ़ रही, हायरिंग की प्रॉब्लम है, मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, ऑटोमेशन की प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम है, प्रोसेसेस की प्रॉब्लम है, सिस्टम्स की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, सेल्स नहीं बढ़ी, अरे तो मैं क्या करूं,
हो सकता है आपका प्रोडक्ट इतना खराब है, हो सकता है आपने वो पहले टीम डी पे ध्यान ही ना दिया हो, आपने डिमांड नहीं देखी, आपने डिस्ट्रीब्यूशन फिगर आउट ही नहीं की, जोश में आके कूद गए। हाँ अरे देख लेंगे, अबे उसने कर लिया तो मैं भी कर लूंगा, कौन सी बड़ी बात है। कूद गए, कर लिया बिजनेस, हो गया बंटाधार। और फिर आप लोग पता है क्या करते हैं, फिर आप लोग बड़े बड़े बिजनेस कोचेस के पास जाते हैं, कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं जो आपसे लाखों रुपए लेते हैं। बाय द वे मैं हाथ जोड़ के ये बताता हूं, मैंने भी लिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं बिजनेस ओनर्स को कंसल्ट करता हूं पर्सनली, जब मैं कंसल्ट करता हूं जिनका बेयर मिनिमम साल का रेवेन्यू 5 करोड़ से ऊपर का होता है। क्यों? क्योंकि फिर वो मेरे समय का पैसा दे पाते हैं। बाकी सभी को एक ही बात कहता हूं, पहले MBA प्लस करो। अपना पैसा क्यों मेरे पे बर्बाद कर रहे हो यार, मतलब बुद्धि कहां है तुम्हारी। आप लोगों को कोई कंसल्टेंट नहीं चाहिए, आपको केवल खुद अपने अंदर इतनी ताकत चाहिए कि आप डेटा समझ पाएं, AARRRC मैट्रिक सिस्टम बना पाएं, और उसके बाद ये समझ लो तीसरी किसी चीज की जरूरत नहीं है। P फॉर प्रॉब्लम, समझ आ गई? प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम की डेप्थ समझ आ गई। उसके बाद होता है डिसीजन, कि मैंने प्रॉब्लम समझ ली भाई, अब डिसीजन लेना है। प्रॉब्लम समझ ली, अब डिसीजन लेना है ना यार, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई तो डिसीजन लेना होगा। अरे मैंने हायरिंग गलत कर दी तो गलत लोगों को कंपनी से बाहर निकालना होगा। मैंने मार्केटिंग गलत कर ली, मेरा कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट बहुत हाई है, तो मार्केटिंग मैनेजर को नौकरी से निकाल के किसी और इंटेलिजेंट इंसान को लेकर आना होगा। या मुझे जैसे पारितोष सर ने सिखा दिया विजुअलाइजेशन, मुझे कुछ नया क्रिएट करना होगा, इनोवेशन करनी होगी। दुनिया मुझे कह रही है ऑडियो नहीं चलेगा, मैंने करके दिखा दिया चलेगा। एक बात का ध्यान रखिए डिसीजन लेते वक्त, कस्टमर का कर्म और धर्म है प्राइस कम करवाना, आपका कर्म और धर्म है कॉस्ट कम पे बिजनेस चलाना। ये क्लियर है? कस्टमर का कर्म और धर्म है प्राइस कम करवाना, आपका कर्म और धर्म है कम कॉस्ट पे बिजनेस चलाना। कंप्लेन मत करो कि कस्टमर पैसा कम दे रहे हैं, अरे वो उसका धर्म है यार, उसका कर्म है, कस्टमर पैसा कम देगा क्यों नहीं देगा, उसको भी तो अपना घर चलाना है। आपको इंटेलिजेंट होना है कि मैं कम कॉस्ट में बिजनेस कैसे बढ़ाऊं। जैसे आज पारितोष कर रहे हैं, मैंने बना दी ना यार इंटरनेट कंपनी आप लोगों के सामने लाइव, मेरा तो कोई कॉस्ट नहीं है। बाय द वे आप लोगों को इतना भी बता दूं, और मैं गर्व से कहता हूं, मैंने जो मोबाइल ऐप बनाई है वो मेरी ऐप नहीं है, मैं एक थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करता हूं आज भी, 1 साल बाद भी। क्यों? अगर अपनी मोबाइल ऐप बनाता तो 30-40 लाख रुपए का कम से कम खर्चा था उसमें। अगर 30-40 लाख रुपए लेता, पहले इन्वेस्ट कर देता, तो आप लोगों से मोटी फीस लेनी होती। साफ सी बात है यार, 30-40 लाख रुपए लगाऊंगा तो पैसा भी तो दूंगा, राइट? लेकिन अभी बताऊंगा नहीं मैं कितनी फीस लेता हूं, एंड में बताऊंगा। ओके, PDA, A फॉर एक्शन, डिसीजन ले लिया। अब डिसीजन लेने के बाद जो मैंने आप लोगों को बताया, जितनी मेरी स्पीड है एक्शन लेने की उतनी आपकी हो नहीं, ट्रस्ट भी नहीं हो पाएगी, बहुत टफ है। मैंने बहुत धक्के खाए हैं जीवन में, इसलिए यहां पे हूं। तो स्पीड बहुत तेज है मेरी, बहुत तेज है। और जहां मेरी स्पीड कम पड़ जाती है वहां मेरी वाइफ की स्पीड आती है। जब मैं अपने बिजनेस का नाम रखने वाला था तो मैं सोच रहा था क्या रखूं क्या रखूं क्या रखूं। चाय पीने का समय था, शाम के शायद 5-5:30 बजे थे, ये मैडम आई और पारितोष MBA प्लस रख लेते। मैंने कहा ठीक है। मैंने 1 सेकंड भी मना नहीं किया उस बात को। वैसे वाइफ को मना करना तो यार मतलब वैसे वो टफ है, राइट? तो MBA प्लस नाम रख दिया एग्जैक्टली 3 सेकंड के अंदर। डोमेन नेम लिया, उसी के उसी टाइम बुक कराया, वेबसाइट होस्टिंग खरीद ली और अब वेबसाइट बन। बाय द वे 1 साल के अंदर हमने वेबसाइट भी नहीं बनवाई, अब बनवाई है। लोग कहते हैं वेबसाइट होनी चाहिए, बिजनेस के बारे में लोग जानेंगे। अरे धेला कुछ नहीं चाहिए लोगों को। 1.5 करोड़ मिनट की जब महीने की वीडियोस लोग फेसबुक पे देखते हैं, सब चल जाता है। मेरी वेबसाइट आज तक किसी ने नहीं मांगी मुझसे। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, अब भी मोबाइल ऐप नहीं बनाऊंगा। आई टेल यू व्हाई। पता है क्यों नहीं बनवाऊंगा? क्योंकि जब मैं सिलिकॉन वैली में था 6 साल पहले, तब हमारे एक्सेलरेटर में पता है डिस्कशंस क्या चला करते थे? जब हम सारे ऑस्ट्रेलियन, न्यूजीलैंड, बहुत सारे कोहॉर्ट्स, इजराइल, बहुत सारे जगहों से लोग आए हुए थे, चाइना से लोग आए हुए थे, वो कहते थे पारितोष एक मतलब वहाँ पे जो हमें सिखाते थे कि 10 से 15 साल के अंदर मोबाइल ऐप्स विल गो आउट, मोबाइल ऐप रहेंगी नहीं इस दुनिया में। इसलिए मैं अपनी मोबाइल ऐप बना ही नहीं रहा, अपनी नहीं बना रहा, थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यूज कर रहा हूँ। इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरा कॉस्ट करने का, बिजनेस करने का कॉस्ट ही बहुत कम है, आपका बहुत हाई है, राइट? एग्जैक्टली। मुझे पता था डंडा पड़ने वाला है क्योंकि सर वहाँ से आ गए, मैडम पीछे खड़ी हो गई है, तो फिर कोई ना कोई तो मारेगा पीछे से अभी। तो जोक्स अपार्ट, जस्ट 1 more minute, ओके? सो PDAP, आपने प्रॉब्लम समझ ली, आपने डिसीजन ले लिया, आपने एक्शन लिया, फाइनल जो होता है
वो होता है प्रोसेस। भाई किसी भी चीज को जब आपने डिसीजन ले लिया, एक्शन ले लिया, अब उसको प्रोसेस में डालो यार। वो क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर पारितोषिक लगा रहा दिन रात, बहुत सारे दुकानदार होते हैं, बिजनेस ओनर हमारे MBA प्लस में आते हैं, पता है क्या बोलते हैं? सर आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ, मैं इतना गर्व करता हूं अपने ऊपर। सर 18 घंटे बैठता हूं मैं अपनी दुकान में, ये सोनू मोनू मेरे तभी काम करते हैं जब मैं 18 घंटे बैठता हूं। तो मैं सिंपली बोलता हूं, सर क्या बेवकूफ़ इंसान हो आप यार। मतलब 20 साल काम करने के बाद भी अगर आपको 18 घंटे दुकान में बैठना पड़े तो मतलब आपको बिजनेस चलाना आया ही नहीं। चाहे आप 20 करोड़ के इंसान है, चाहे 50 करोड़ के इंसान है, आपको बिजनेस करना नहीं आया। आपको ऐसा प्रोसेस बनाना है कि अगर मैं अपने बिजनेस में और बड़े काम करना शुरू कर दूं, स्ट्रैटेजी, ग्रोथ की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करूं, तो प्रोसेस ऐसे बन जाए कि जब मैं एम्प्लॉइज को हायर करूं, आप लोग हमेशा कंप्लेन करते हो अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिलते, दैट इज द रॉन्ग थिंग। आपने सही प्रोसेस नहीं बनाए जो एम्प्लॉय चलाता रहे, वो होता है काम। एम्प्लॉय कोई भी हायर कर लो, उसको प्रोसेस ऐसा दो जो बिना दिमाग के वो चलाता रहे बस। और फिर उसको प्रमोशन पता है किस बात की दो? प्रमोशन इस बात की दो, वाह बेटा वाह, तूने बड़ा अच्छा काम किया, अब बस प्रोसेस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट लिया, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, आई विल गिव यू प्रमोशन, आई विल प्रमोट यू। इट्स एज सिंपल एज दैट। सारे एम्प्लॉयज काम कर लेते हैं, आपके प्रोसेस में गैप है, PDAP। अब जाने से पहले सिर्फ लास्ट चीज बताता हूं। मैंने कहा ना कि बिजनेस करने का कॉस्ट इतना कम करो कि कस्टमर तो कॉस्ट कम करवाएगा ही करवाएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो हमने क्या किया, आज हम भारत देश की हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ऑडियो लाइब्रेरी है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप सिखाने की। और लाइब्रेरी है मतलब एक बार आपने मेंबरशिप ले ली, उसके बाद जीवन भर के लिए लाइब्रेरी है ना। लाइब्रेरी में तो मेंबरशिप लेते हो और एंड देन इट्स योर्स, राइट। आपको क्या लगता होगा मैं कितनी फीस लेता हूँ? तुक्का जल्दी से, क्विकली, अरे बोलो भाई कुछ। तो ऐसी हाथ उठा के कोई भी रैंडम फिगर बोल दो कि यार मतलब पूरे साल की मैं कितनी फीस लेता हूँ? 5,000 रुपये। सर ने बोला 10,000। सर बहुत करीब है उस नंबर के। सर ये आपने साल का बोला या लाइफ टाइम का बोला? लाइफ टाइम। तो सर ने लाइफ टाइम का बोला है 10,000 रुपये, राइट। आपने बोला 5,000, वो साल का बोला या लाइफ टाइम का बोला? ईयरली, लाइफ टाइम। कोई और तुक्के, कुछ भी 2-3 तुक्के मारो यार जरा। अच्छा ओके, 1000 ईयरली, ओके ठीक है। तो सर बहुत करीब है सही आंसर के। वो कैसे करीब है आपको समझाता हूं। इनकी फिलॉसफी बहुत करीब है। मैंने आपको कहा था ना कि शिक्षा एक धंधा बन चुकी है। अगर मैं और अदिति भी मिलकर शिक्षा को धंधा बना देते तो फिर मैं यहां पे ज्ञान ही बांट रहा हूं, फिर तो आगे फिर क्या फायदा, राइट। तो हमने एक काम किया। मैं आज कोई बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट तो नहीं हूं। वैसे VCs बाय द वे अपनी जेब का पैसा तो लगाते नहीं, LP होते हैं। VC तो GP होते हैं, राइट। वो LP का पैसा उठा के इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज मैं भारत देश में इन्वेस्ट कर रहा हूं, आपको बताता हूं कैसे। हमने MBA प्लस को लॉन्च किया था 15,000 रुपये की फीस पे। मेरे पास उस टाइम 400 से ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए और व्हाट्सएप मैसेजेस आए, ये बोल के कि पारित तो सर हम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, ये रिकॉर्डेड है, सब पब्लिक में अवेलेबल है सब कुछ। फिर मैंने फीस कम की 11,000 रुपये मैडम से बात करके, और फ़ोन कॉल्स आए, नहीं हो सकता। फिर हम दोनों ने बात की एंड हमने एक बहुत टफ डिसीजन लिया। हमने कहा कि यार पारितोष बार बार तू, अदिति ने ऐसा बोला कि पारितोष बार बार तू एक ही बात करता है ना कि नेक्स्ट जनरेशन को क्या देके जाएगा, तो फिर मीनिंगफुल कुछ काम कर यार, कुछ ऐसा कर जो किसी ने ना किया हो। और हम लोगों ने पूरे जीवन भर के लिए फॉर एन एंटायर लाइफ टाइम इस ऑडियो लाइब्रेरी की मेंबरशिप कर दी सिर्फ 3,000 रुपये की। दैट्स इट। और आप लोगों को आज बात बताता हूं एक कमाल की। भारत देश में जो बहुत ही गरीब हैं, जो सचमुच गरीब हैं, किसी के पिताजी रिक्शा चलाते हैं, कोई मतलब जो सचमुच अफोर्ड नहीं कर पाता, उसको हम खुद फंड करते हैं। मैं किसी से पैसा नहीं मांगता, हम फंड करते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये आप लोगों का भी फ़र्ज़ है। ये इसमें ताली की कोई बात ही नहीं है, ट्रस्ट मी, दिस इज़ राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज भारत देश के ऐसे लोग जो दिमाग से गरीब थे ना, 15,000, 10,000, 50,000, वो सब दिमाग से गरीब थे, उनको ये बात समझ आ गई। दिमाग से गरीब पता है कौन होता है? इंसान को महंगा और सस्ता
एक्चुअली में पता नहीं होता कुछ। महंगाई और सस्ताई, महंगी की चीज़ या सस्ती चीज़ आपको पता है क्यों दिखती है? वो इसलिए, अगर आज मैं आपको यहाँ बैठे बैठे सर ये बता दूँ कि मेरी ये क्लास अटेंड करने के बाद, मान लीजिए मैं आपको 5 लाख रुपए चार्ज करता हूँ एक क्लास के, लेकिन क्लास अटेंड करने के बाद तुरंत बाद आप वो गार्डन में जाओगे और आप 10 लाख रुपए बना लोगे, दे दोगे मुझे 5 लाख रुपए? ऑफ कोर्स दे दोगे भाई। 5 लाख दे रहे हो, 10 लाख बना रहे हो, दे ही दोगे यार, है ना? इंसान को ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्लैरिटी नहीं होती उसको कि यार अगर मैं 5,000 रुपए किसी को दे दूंगा, 10,000 रुपए किसी को दे दूंगा, 20,000 दे दूंगा, 30,000 दे दूंगा, 3,000 दे दूंगा, उसको क्लैरिटी नहीं होती मैं बनाऊं क्या। आपको बस एक कहानी देकर जा रहा हूं और फिर मैं अंत करूंगा और विराम दूंगा अपने इस पूरे सेशन को। एक लड़का है जिसका नाम है अमित कुमार पंत। उसने 8 महीने पहले MBA, 4 नवंबर 2022 को उसने MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। 5 साल से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पाया था। ललितपुर उत्तर प्रदेश से है। उसके माता पिता को केवल एक ही टेंशन थी अपनी ज़िंदगी में कि मेरा बेटा करेगा क्या लाइफ में। सॉरी, पिताजी तो है नहीं, ओम शांति। माता जी को ये टेंशन थी बेटा करेगा क्या। अमित कुमार पंत ने मुझे 31 दिसंबर की रात को, आई एम सो सॉरी, 31 मार्च की रात को अपने बैंक का स्क्रीनशॉट भेजा। बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा इंसान जो 5 साल से अपना क्रेडिट कार्ड का बिल नहीं पे कर पा रहा था, जिसको जीवन में समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या अपनी लाइफ में, ललितपुर उत्तर प्रदेश में आराम से, मतलब चारपाई पे बैठा हुआ है, युवक। उसने MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी से सीखा PDAP, प्रॉब्लम डिसीजन एक्शन प्रोसेस, और आज भारत देश के छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स को, SMEs होते हैं बहुत, MSMEs, बहुत छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स, उनको मदद करता है। उनके पास जाके पिछले 2 महीने के अंदर 25 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज रजिस्टर करवा चुका है। ये एक लड़का कैसे? अरे मैंने कुछ नहीं किया यार, उसने बुद्धि लगाई ये समझ के कि प्रॉब्लम समझ आ गई छोटे बिजनेस ओनर्स की, डिसीजन लिया, काम करना है, एक्शन ले लिया, प्रोसेस में डाल दिया, अब खुद की मोबाइल ऐप लॉन्च कर रहे हैं। अगर अमित कुमार पंत ये कर सकता है ना, तो इस कमरे में बैठा कोई भी इंसान कर सकता है, क्योंकि आप लोगों के पास इतना तो पैसा है कि आप कम से कम इस एक आलीशान कमरे में बैठकर एक सेशन अटेंड कर पा रहे हैं। गॉट इट? सिर्फ इतना ही बोल के मैं अब यहाँ से जाऊँगा, लेकिन सिंसियरली आप लोगों से एक बात हाथ जोड़ के चाहता हूँ। आप लोग जहाँ से आए हैं, आप लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट उत्तरदायित्व है इस देश को आगे बढ़ाना, मेरा भी और आपका भी। प्रधानमंत्री जी ने बोला है आत्मनिर्भर भारत, कुछ सोच समझ के बोला होगा। आत्मनिर्भर बनना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का डेटा देखेंगे तो पिछले 9 महीने के अंदर हर महीने 6 से 8 लाख छोटे बिजनेसेस बंद हुए हैं इस देश में, और होते जाएंगे। और MBA प्लस ऑडियो लाइब्रेरी में मैं 3 चीज़ें समझाता हूँ, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स जब समझाता हूँ तब मेरी क्लासेस में आप सुनिएगा कि 6 से 8 लाख बिजनेस हर महीने बंद क्यों हो रहे हैं भारत देश के अंदर। प्रॉब्लम कहाँ है? देयर इज़ अ सिस्टेमिक प्रॉब्लम, जो आप लोगों को शायद नहीं पता होगी इस रूम में। आई एम वेरी श्योर नहीं पता होगी, अज्यूम नहीं कर रहा, बट नहीं पता होगी। ट्रस्ट मी, अगर अब ना समझा तो बहुत देर हो जाएगी। जाने से पहले केवल एक चीज़, अपने समय का सदुपयोग कीजिए और इस देश में छोटे बिजनेस ओनर्स की सेवा कीजिए। पैसा भी बनेगा, देश भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो वेरी मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद।